या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम सब सुनने जा रहे हैं माता दुर्गा के 9 दुर्गा स्वरूपों में से दूसरे दिव्य स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की अत्यंत ही पावन, प्रेरणादायी और तपस्या से परिपूर्ण कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण और वंदन करते हैं, उनके जीवन में तप, त्याग, धैर्य, संयम और सदाचार की शक्ति स्वतः ही बढ़ने लगती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली, अर्थात जो देवी तप का आचरण करने वाली है उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और साधकों को अनंत फल देने वाला, अनंत कल्याणकारी और दिव्य तेज से परिपूर्ण माना गया है। इनकी उपासना आराधना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है और जीवन में आत्मबल तथा धैर्य का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही शांत, अत्यंत तेजस्वी और पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला सुशोभित रहती है और बाएं हाथ में कमंडल धारण रहता है। ये स्वरूप साधना, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में यही देवी पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उस समय देवर्षि नारद ने माता को उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर माता ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत ही कठिन और दीर्घकालीन तपस्या आरंभ कर दी थी। माता की ये तपस्या इतनी कठोर, इतनी कठिन और इतनी अद्भुत थी कि देवता, ऋषि मुनि और सिद्धजन भी उसे देख के आश्चर्यचकित रह गए थे। कहा जाता है कि माता ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया और अत्यंत ही कठिन व्रत उपवास किए। खुले आकाश के नीचे रह के उन्होंने वर्षा, धूप और ठंड के असहनीय कष्ट भी सहन किए, पर फिर भी उनका मन भगवान शिव जी की आराधना से कभी भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद भी माता की तपस्या समाप्त नहीं हुई। लगभग 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाकर भगवान शिव जी का ध्यान और जप किया। माता की ये तपस्या दिन प्रतिदिन और भी अधिक कठोर होती चली गई। आगे चल के माता ने बेलपत्र खाना भी त्याग दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह के भगवान शंकर की आराधना साधना करती रही। इस अत्यंत कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत ही क्षीण और दुर्बल हो गया था, परंतु उनका संकल्प अडिग और अटल बना रहा। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनिजन सभी माता की इस अद्भुत तपस्या को देख के अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने माता की तपस्या की भर भर के प्रशंसा की। तब उन्होंने माता से कहा, हे देवी, आपकी ये तपस्या तो अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ये महान कार्य केवल आप ही कर सकती थी। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या समाप्त करें और अपने घर लौट जाएं। शीघ्र ही आपके पिता के यहाँ से आपको बुलावा आएगा। इस प्रकार से माता अपनी कठिन तपस्या में रत रही और भगवान शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन देके उनकी तपस्या को स्वीकार किया और माता को अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन देके उन्हें उनके घर के लिए विदा कर दिया। आखिरकार भगवान शिव जी ने पूर्ण विधि विधान के साथ देवी के साथ विवाह किया। कठोर तपस्या करने के कारण ही माता को तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की इस पावन कथा का सार ये है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी संघर्ष आए, हमें कभी भी अपने लक्ष्य और अपने विश्वास से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य, संयम और भक्ति से किया गया प्रयास अवश्य सफल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्वसिद्ध ज्ञान, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के इसी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन
प्रातःकाल स्नान ध्यान करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र करें। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करके पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूजा करते समय मन को शांत और एकाग्रचित रखें और सच्चे मन से माता के नाम का स्मरण करें। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन और वंदन से कठिन तप और व्रत सफल होते हैं। इस दिन माता को विशेष रूप से कमल या फिर बेला के पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करें और दूध से बने प्रसाद जैसे कि खीर, दूध से बनी मिठाई या फिर अन्य पकवान भी माता को अर्पित किए जा सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची का भोग भी माँ को लगाया जाता है और कथा का श्रवण करने के बाद कपूर जला के माता की आरती अवश्य करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये पूजा विशेष फलदायी मानी गई है क्योंकि इससे अध्ययन में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और जीवन की अज्ञानता दूर होकर ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों के जीवन में धैर्य, संयम, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता रहे। ऐसी ही हम सबकी माता ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना है। आप सभी प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी जो तपस्या, संयम और असीम धैर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, उनका ये स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हमारा मन अडिग है और हमारी भक्ति निस्वार्थ है तो विधाता को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। आज की ये कथा उन सभी हृदय के लिए एक संजीवनी है जो जीवन की विषमताओं से हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी ईमानदारी और भक्ति का फल उन्हें केवल दुखों के रूप में मिल रहा है। आज की ये कथा आपको विश्वास दिलाएगी कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद होते हैं तब माता के दरबार की एक ऐसा द्वार है जो हमेशा खुला रहता है। विश्वास मानिए, यदि आप इस वृत्तांत को अंतर मन की गहराइयों से और पूरा अंत तक सुनेंगे तो आपकी चेतना जागृत हो उठेगी और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो आइए प्रिय भक्तों, श्रद्धा के दीप जलाकर हम प्रवेश करते हैं भक्ति के उस अद्भुत लोक में जहाँ चमत्कार केवल कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में भी घटित होते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव रामपुर। ये गांव नहीं बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा कोना था। चारों ओर लहलाते हरे भरे खेत, कलकल करती शीतल नदियाँ और पक्षियों का वो मधुर कलरव जो सुबह सुबह किसी वेद मंत्र की तरह कानों में मिश्री घोल देता था। रामपुर की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की संपन्नता नहीं बल्कि वहाँ के लोगों का प्रेम था। गांव के हर घर में खुशियाँ बसी हुई थी। लोग एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझते थे। यदि किसी के घर में शाम को चूल्हा ना जले तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। गांव के बिल्कुल मध्य में एक ऊंचे टीले पर माता दुर्गा का एक अत्यंत ही प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित था। सफ़ेद पत्थरों से बने उस मंदिर की आभा देखते ही बनती थी। मंदिर के शिखर पर लहलहाती लाल ध्वजा मानो पूरे गांव को अपनी छत्र छाया में लिए हुए थी। गांव का हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शनों से ही करता था। आरती की घंटियों की गूंज और धूप दीप की महक पूरे वातावरण को दिव्य बना देती थी। विशेषकर जब नवरात्रि के दिन आते तो रामपुर का नज़ारा ही बदल जाता था। पूरे मंदिरों को ताजे फूलों और दीपों से इस प्रकार से सजाया जाता था जैसे साक्षात जगदम्बा वहां उतर आई हो। इसी सुंदर और शांत गांव में रहता था जगदीश। जगदीश एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। वो माता दुर्गा का ऐसा अनन्य भक्त था कि गांव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। जगदीश का व्यक्तित्व बड़ा ही सरल और सौम्य था। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति और होठों पर माता का नाम रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन भर कड़ी मेहनत करता, पसीना बहाता और शाम को जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसे माता का प्रसाद समझकर सहपरिवार ग्रहण करता था। जगदीश का परिवार छोटा लेकिन बहुत ही सुखी था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुमति था, वो भी साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी तोतली आवाज में जब जय माता दी कहते तो जगदीश का दिन भर की थकान पल भर में मिट जाती थी। जगदीश केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता था,
गांव में जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती, चाहे वो किसी बीमारी की सेवा हो या फिर किसी गरीब की बिटिया का विवाह हो, जगदीश अपने सामर्थ्य से बढ़ के आगे आता था। लोग अक्सर कहते थे, अगर माता का सच्चा भक्त देखना है तो जगदीश को देख लो। दिन बीत रहे थे और रामपुर की खुशियों में चार चांद लग रहे थे। जगदीश की मेहनत रंग ला रही थी और उसका घर खुशहाली से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की गति बड़ी विचित्र होती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब प्रकाश अपनी चरम सीमा पे होता है तो कहीं ना कहीं एक कोने में अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। नाम तो उसका बड़ा था, लेकिन उसका दिल उतना ही संकुचित और अहंकार से भरा हुआ था। वो साहूकार अत्यंत ही घमंडी था। उसे अपने धन और ऊंची हवेली पे इतना गुमान था कि वो साधारण ग्रामीणों को तो तुच्छ समझता था। वो भोली भाली जनता को ऊंचे ब्याज के जाल में फंसाता था और उनकी गाड़ी कमाई छीन लेता था। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी भक्ति और विश्वास से। जब वो देखता था कि जगदीश जैसे लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी शाम को मंदिर में जाके माता के भजनों में लीन रहते हैं, तो उसका अहंकार चोटिल हो जाता था। वो अक्सर मंदिर के बाहर खड़े होकर उपहास करता और कहता, अरे मूर्खो, इन पत्थरों की पूजा करने से क्या होगा? अगर ये देवी देवता सच में होते तो तुम मेरी तरह महल में रह रहे होते, इस तरह से धूल में ना लटपटते। तुम लोग केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जगदीश और गांव वालों पर उसकी इन कड़वी बातों का कोई असर नहीं होता था। जगदीश तो हमेशा मुस्कुरा के कहता, साहूकार जी, धन तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, लेकिन माता की भक्ति से जो शांति और संतोष मिलता है वो आपके करोड़ों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता है। यही बात साहूकार को चुभ गई। उसे लगा कि एक साधारण सा किसान उसे ज्ञान दे रहा है। उसके मन में जगदीश के प्रति ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगी। उसे लगने लगा कि जब तक जगदीश की साख इस गांव में बनी रहेगी, तब तक लोग उसके डर से ज़्यादा जगदीश के प्रेम और भक्ति का सम्मान करेंगे। उस अहंकारी साहूकार ने मन ही मन एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाए। उसने तय कर लिया था कि वो जगदीश की उस भक्ति और सम्मान को मिट्टी में मिला देगा जिस पर जगदीश को इतना विश्वास था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। साहूकार ने एक रात अपने ही घर में एक गुप्त संदूक से कीमती जेवरात और स्वर्ण मुद्राएं गायब कर दी और शोर मचा दिया कि उसके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग परेशान थे कि आखिरकार इतने सुरक्षित गांव में ऐसे किसने किया है। तभी साहूकार ने एक सोची समझी चाल के तहत जगदीश का नाम उछाल दिया। उसने झूठे गवाह तैयार किए और कुछ ऐसे प्रमाण पेश किए कि जिससे कि सारा शक जगदीश की ओर मुड़ गया। जब पूरे गांव को पता चला कि जगदीश पर चोरी का आरोप लगा है, तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था। सबके मन में एक ही बात थी कि जो इंसान माता का इतना बड़ा भक्त है, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए और तत्पर रहता है, वो ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता है। वो ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? लेकिन साहूकार की ताकत और उसके द्वारा फैलाए गए झूठ के जाल के सामने सबकी बोलती बंद हो गई। साहूकार ने बड़ी ही चालाकी से जगदीश के घर के पीछे एक स्वर्ण आभूषण भी छुपा दिया था, जो तलाशी के दौरान मिल गया। जगदीश स्तब्ध रह गया था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस माता की उसने जीवन भर सेवा की, जिस सत्य के मार्ग पर वो चला, आज उसी पर कलंक लग रहा था। साहूकार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके जगदीश को गांव की पंचायत और फिर राज्य के सिपाहियों के हवाले कर दिया। जगदीश को बेड़ियों में जकड़कर काल कोठरी के भीतर डाल दिया गया। इधर नवरात्रि का पर्व भी समीप आ रहा था। वही पर्व जिसकी तैयारी जगदीश महीनों पहले से किया करता था। आज वही भक्त अंधेरी कोठरी की सलाखों के पीछे था। काल कोठरी की वो सीलन भरी दीवारें और वो सन्नाटा उसके हृदय को चीर रहे थे। लेकिन उस अंधेरे में भी जगदीश ने अपनी आंखें बंद की और माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो मन ही मन माता से पूछ रहा था, हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को कोड़ी नहीं ली,
फिर भी आज ये झूठा कलंक मेरे ऊपर क्यों? मेरे परिवार का क्या होगा माँ? मेरी पत्नी और मेरे मासूम बच्चे मेरे बिना कैसे जिएंगे? क्या यही तेरी भक्ति का फल है? जगदीश की पुकार कोठरी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि माता जो अपने भक्त के हृदय में बैठी हर एक आह को सुन रही है। उधर गांव में जगदीश के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुमति और बच्चे दाने दाने को तरसने लगे थे। कल तक जो लोग जगदीश का सम्मान करते थे, आज वही लोग उनके घर के सामने से गुजरते समय मुंह फेर लेते थे। प्रिय भक्तों, कथा के इस पड़ाव पर अपने हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू ला देने के लिए काफ़ी है। काल कोठरी की उन ठंडी और पथरीली दीवारों के पीछे जगदीश की जो हालत थी उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। केवल एक छोटी सी झरोखी से चंद्रमा की धुंधली सी रोशनी, बस वो ही भीतर आ रही थी, जो मानो जगदीश के दुखों का मजाक उड़ा रही हो। उसके हाथों और पैरों में लोहे की भारी भारी बेड़ियां कसी हुई थी, जिनका वजन उसके शरीर से ज़्यादा उसके आत्मसम्मान पर भारी पड़ रहा था। उधर गांव में खुशियों की लहर थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी के आगमन का संदेश चारों ओर गूंज रहा था। लेकिन जगदीश के घर में आज चूल्हा तक नहीं जला था। सुमति अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठी फफक फफक कर रो रही थी। उसके दोनों मासूम बच्चे, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके पिता को क्यों ले जाया गया है, वो दोनों भूख से बिलबिला रहे थे। छोटा बेटा अपनी माँ का आंचल पकड़कर बार बार पूछ रहा था, माँ, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आज भी हम कुछ नहीं खाएंगे? सुमति के पास उन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो केवल अपनी सूजी हुई आंखों से मंदिर के शिखर की ओर देखती और मन ही मन कहती, हे माँ, तू तो सबकी सुनने वाली है, फिर मेरे सुहाग पर ये लांछन क्यों लगा? मेरे बच्चों का क्या कसूर है? जब सुमति हिम्मत जुटाकर गांव के कुएं पर पानी भरने गई, तो वहां खड़ी औरतों ने उसे देखते ही अपने घड़े उठा लिए। कल तक जो सहेलियां उससे घंटों बातें करती थी, आज वही उसे चोर की पत्नी कह के दुत्कार रही थी। एक बुजुर्ग महिला, जिसे जगदीश ने कभी अपनी कमाई से दवाइयाँ ला के दी थी, उसने भी ताना मारते हुए कहा, देखो तो सही, चेहरे पर कितनी मासूमियत है, और अंदर देखो तो पूरा परिवार ही चोर निकला। सुना है मंदिर की भक्ति भी केवल दिखावा थी, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंक सके। सुमति के कानों में ये शब्द किसी जलते हुए तेजाब की तरह पड़ रहे थे। वो बिना पानी लिए ही खाली घड़ा लेके वापस अपनी झोपड़ी में आ गई और फूट फूट के रोने लगी। उसे लगा कि शायद मौत ही इस अपमान से बेहतर है। इधर काल कोठरी में साहूकार खुद जगदीश को और ज़्यादा प्रताड़ित करने के लिए वहां पहुंच गया था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और हाथ में एक कोड़ा था। उसने जगदीश के पास जाके जोर से अट्टहास किया और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्या रे भक्तराज, क्या हुआ तुम्हारी उस माँ का? देख, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और तू यहाँ सड़ रहा है। लोग तुझे भूल चुके हैं। अभी भी वक्त है, मुझसे माफ़ी मांग ले और ये स्वीकार कर ले कि तूने चोरी की है, तो शायद मैं तुझे कैद से छुड़ा लूँ। जगदीश ने अपनी धुंधली आंखों को उठाया। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जागृत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहूकार जी, शरीर को कैद कर सकते हो, आत्मा को नहीं। मैंने चोरी नहीं की है और ये बात मेरी माँ ब्रह्मचारिणी जानती है। जिस दिन उसका इंसाफ होगा, उस दिन आपके ये महल मिट्टी में मिल जाएंगे। साहूकार और आग बबूला हो गया। उसने चिल्ला के कहा, तेरी इतनी हिम्मत, अभी भी तू अपनी उस देवी का नाम ले रहा है? सिपाहियों, इसे आज खाना और पानी बिल्कुल मत देना। मैं भी देखता हूँ कि इसकी माँ इसे कैसे बचाने आती है। साहूकार के आदेश पर जगदीश को और भी बुरी तरीके से पीटा गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, माता ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी। रात का तीसरा पहर था। जगदीश दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी उसे माँ ब्रह्मचारिणी के उस स्वरूप का ध्यान आया जिन्होंने भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उन्होंने धूप, बारिश, भूख और प्यास सब कुछ सहन किया था,
जगदीश को लगा कि जब माँ स्वयं उसे साहस दे रही है, उसने उसी क्षण एक अत्यंत ही कठिन संकल्प लिया। उसने अपने हाथ जोड़कर उस अंधेरी कोठरी में ही माता का आह्वान करना शुरू कर दिया और कहा, हे माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है, तो मैं आज इस काल कोठरी में ही तेरे नवरात्रि का व्रत रखूंगा। मैं अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी तक नहीं ग्रहण करूंगा, जब तक तू मुझे इस कलंक से मुक्त नहीं कर देती है। ये 9 दिन मेरी तपस्या के होंगे। जैसे तूने तप किया था, वैसे ही तेरा ये पुत्र भी आज तप करेगा। अगले दिन से नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ। पूरा गांव उत्सव मना रहा था, लेकिन जगदीश का शरीर धीरे धीरे ढलने लगा। उसे ना तो भोजन दिया गया और ना ही पानी दिया गया। ऊपर से साहूकार के सिपाही हर रोज उस पर जुल्म ढा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एक अजीब सी घटना होने लगी थी। जगदीश के चेहरे पर कमजोरी की जगह एक दिव्य तेज आने लगा था। उसकी आंखें बंद थी और वो एक गहरी समाधि में लीन रहने लगा। उसे अब कोड़ों की मार का दर्द महसूस नहीं होता था। उसे बस सुनाई देती थी तो माता के चरणों की आहट और मंदिर की घंटियों की गूंज। उधर सुमति और बच्चों की हालत और भी खराब हो गई थी। गांव के दुकानदार ने उन्हें राशन देने से मना कर दिया था। सुमति ने अपने गहने बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, ये कहकर कि ये चोरी के पैसों से खरीदे गए हैं। भूख के मारे उसके बच्चों की आवाज़ें अब दबने लगी थी। वे बस निढाल होकर अपनी माँ की गोद में पड़े रहते थे। सुमति ने थक हार कर अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा दीपक जलाया और माता ब्रह्मचारिणी से विनती की, हे माँ, मुझे मार दे, लेकिन मेरे बच्चों को बचा ले। अगर मेरा पति अपराधी है तो मुझे सजा दे, पर उन्हें इस तरीके से तड़पाकर मत मार। साहूकार ये सब देख रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जगदीश को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। वो अपनी हवेली में बैठ के जश्न मना रहा था, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नियति अपना खेल खेल रही थी। जिस रात नवरात्रि का 5वां दिन था, साहूकार को अचानक एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसकी हवेली धू धू करके जल रही है और एक अत्यंत ही तेजस्वी देवी, जिनके हाथ में जप की माला और कमंडल है, उसकी ओर क्रोधित होके बढ़ रही है। वो डर के मारे पसीने पसीने से तरबतर होके उठ गया। उसे लगा कि ये केवल मन का एक वहम है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। जगदीश की हालत अब ऐसी थी कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। उसके होंठ सूख के सफ़ेद पड़ गए थे, शरीर की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी वाणी में अभी भी वही ओज था। अभी भी कोई सिपाही उसके पास जाता, उसे जगदीश के आसपास से चमेली के फूलों की सुगंध आने लगती। सिपाही आपस में बात करने लगे, ये कैसा इंसान है, 5 दिनों से ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, ऊपर से इतनी मार भी पड़ रही है और अंधेरी कोठरी में बंद पड़ा है, फिर भी इसके चेहरे पर ये चमक कैसी है। कहीं हम किसी संत को तो परेशान नहीं कर रहे हैं। भय और भक्ति का ये द्वंद्व पूरे गांव में फैलने लगा था। धीरे धीरे लोगों के मन में शंका होने लगी कि क्या वाकई में जगदीश चोर है या फिर ये साहूकार की कोई चाल है। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो साहूकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। 6ठा दिन ढल चुका था और सप्तमी की काल रात्रि अपना घना आंचल फैला रही थी। काल कोठरी के भीतर का दृश्य अब बदलने लगा था। जगदीश, जिसका शरीर अब केवल अस्थियों का एक ढांचा मात्र ही रह गया था, एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसे ना तो भूख का एहसास था और ना ही प्यास का एहसास था। उसकी चेतना इस नश्वर संसार से ऊपर उठ के माता ब्रह्मचारिणी के चरणों में जा टिकी थी। सिपाही जो शुरुआत में उसे गालियां देते थे और कोड़े मारते थे, अब उसके पास जाने से कतराने लगे थे। कोठरी के उस अंधेरे कोने से अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और पवित्रता छन के बाहर आ रही थी। पहरेदारों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया था कि ये कोई साधारण चोर नहीं है, इसके मुख पर जो आभा है वो तो किसी सिद्ध पुरुष की होती है। उधर साहूकार की हवेली में हाहाकार मचा हुआ था। जिस रात जगदीश ने अपनी तपस्या के 7वें दिन में प्रवेश किया, उसी रात साहूकार की एक लौती संतान
उसका बेटा अचानक एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसका कोई इलाज वैद्यराज के पास भी नहीं था। बालक का शरीर तपते अंगारे की तरह जल रहा था और वो रह रह के कर रहा था। साहूकार ने अपना सारा धन, खूब सारा पैसा रसूख लगा दिया, लेकिन नियति का लेखा जोखा तो कुछ और ही था। उसे लगने लगा कि शायद ये उस चोर की हाय का नतीजा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। वो अपने कमरे में इधर उधर टहलता और खुद से कहता, नहीं, ये महज एक इत्तेफाक है। उस भिखारी किसान की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। लेकिन कुदरत का प्रहार अभी और गहरा होने वाला था। जैसे जैसे महाअष्टमी का पावन तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे साहूकार के पापों का घड़ा भरने लगा था। उसके व्यापार में भारी घाटे होने लगे। गोदामों में आग लग गई और उसका अर्जित किया हुआ सारा धन धीरे धीरे उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगा था। गांव वाले जो पहले साहूकार के डर से चुप रहते थे, अब दबी जुबान में कहने लगे थे कि जगदीश निर्दोष है, माँ ने उसकी पुकार सुन ली है और अब इस पापी साहूकार के सर्वनाश का समय आ गया है। इधर सुमति की हालत तो अब ऐसी थी कि उसे देख के साक्षात करुणा को भी रोना आ जाए। अष्टमी का दिन था। घर घर में कन्या पूजन की तैयारी हो रही थी। हलवे और पूड़ियों की खुशबू हवाओं में तैर रही थी, लेकिन जगदीश की झोपड़ी के सामने केवल सन्नाटा और मायूसी पसरी हुई थी। सुमति के बच्चों ने भूख के मारे अब रोना भी बंद कर दिया था। वे बस अपनी माँ की फटी हुई साड़ी को पकड़कर निढाल लेटे हुए थे। सुमति ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और गांव के उस भव्य माँ दुर्गा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन हृदय में एक अटूट विश्वास था। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही वो माता की प्रतिमा के सामने गिर पड़ी और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका क्रंदन इतना मार्मिक था कि वहां खड़ा हर श्रद्धालु स्तब्ध रह गया। सुमति ने मंदिर की चौखट पे अपना सिर पटकते हुए कहा, हे माँ ब्रह्मचारिणी, तूने तो संसार को तपस्या का मार्ग दिखाया है, तूने तो धैर्य की प्रकाष्ठा को छुआ है, फिर इस दासी की इतनी कठोर परीक्षा क्यों? मेरा पति निर्दोष होकर भी काल कोठरी में सड़ रहा है और मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। यदि आज तूने मेरा दामन नहीं भरा तो लोग तेरी शक्ति पर संदेह करने लगेंगे। माता, आज अष्टमी है, क्या तू अपनी बेटियों को भूखा ही सुलाएगी? मंदिर का वातावरण अचानक भारी हो गया था। वहां मौजूद ग्रामीण जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू भर आए थे। उन्हें अपनी कायरता पर गलानी होने लगी थी कि कैसे उन्होंने एक सच्चे भक्त का साथ छोड़ दिया। तभी मंदिर का पुजारी, जो वर्षों से माता की सेवा कर रहा था, आगे आया और सुमति के सिर पर हाथ रख के बोला, बेटी धीरज रख, माँ की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन उसका प्रहार अचूक होता है। देख, अष्टमी की ये रात उस पापी के लिए काल रात्रि साबित होगी और तेरे जगदीश के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसी रात काल कोठरी में एक चमत्कार घटित हुआ। जगदीश, जो लगभग अचेत अवस्था में था, उसे महसूस हुआ कि कोई कोमल हाथ उसके माथे को सहला रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोठरी के भीतर एक शीतल श्वेत प्रकाश फैला हुआ है। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि जगदीश के शरीर का सारा दर्द गायब हो गया। उसे हवा में एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। तत्पश्चात ही उसे लगा कि जैसे साक्षात माता ब्रह्मचारिणी उसके सामने खड़ी होकर उसे आशीर्वाद दे रही हैं। जगदीश के मुख से अनायास ही निकला, माँ तू आ गई। उस क्षण जगदीश को अपनी बेड़ियों का बोझ महसूस होना बंद हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर करोड़ों सूर्यों की शक्ति समा गई है। और उधर साहूकार के घर में प्रलय जैसा मंजर था। उसके बेटे की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ गई थी और अब साहूकार को हर तरफ जगदीश का चेहरा दिखाई देने लगा था। उसे दीवारों पर, पानी में, आईने में, हर जगह जगदीश की वो दर्द भरी आंखें नजर आ रही थी जो उससे पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर था साहूकार जी। भय और पश्चाताप की उस अग्नि ने साहूकार को भीतर से झुलसा दिया था। वो पागलों की तरह अपनी तिजोरी की ओर भागा, लेकिन उसे वहां केवल राख मिली। उसका सारा सोना, सारा वैभव मिट्टी में मिल चुका था। आधी रात का समय था
जब पूरा गांव सो रहा था, तब साहूकार पागलों की तरह गलियों में चिल्लाता हुआ निकला, मुझे बचा लो, माँ मुझे मार डालेगी, मैंने जगदीश को फंसाया है, वो निर्दोष है। महानवमी की वो पावन सुबह रामपुर के इतिहास में कभी ना भूलने वाली सुबह बनने वाली थी। सूर्य की पहली किरण ने जब मंदिर के स्वर्ण कलश को छुआ तो ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में मौन खड़ी हो। पक्षियों का चहकना, हवाओं का सरसराना, सब कुछ एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। गांव के गलियों में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि उस तूफान के आने का संकेत था जो अधर्म के तिनकों को उखाड़ फेंकने वाला था। उधर काल कोठरी के भीतर 9 दिनों की अखंड तपस्या ने जगदीश के नश्वर शरीर को जला के कुंदन बना दिया था। वो अब केवल एक मनुष्य नहीं रह गया था, वो माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या का जीता जागता प्रमाण बन चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी हृदय से निकलने वाली माँ की पुकार ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रही थी। तभी कोठरी के उस धूप अंधेरे में एक ऐसी घटना घटी जिसे देख के सिपाही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। अचानक कोठरी के पत्थर फटने लगे और उनमें से एक अलौकिक नीलम जैसी आभा वाला दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हुआ। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि सिपाहियों की आंखें चौंधिया गई। देखते ही देखते लोहे के भी भारी दरवाजे दिने 10 बलशाली पुरुष भी मिलकर नहीं खोल सकते थे, बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गई। जंजीरें जो जगदीश के मांस में धसी हुई थी, मोम की तरह पिघलकर नीचे गिर पड़ी। जगदीश के दुर्बल शरीर में अचानक एक ऐसी दैवीय शक्ति का संचार हुआ कि वो उठ के खड़ा हो गया। उसका चेहरा किसी तपस्वी की भांति तेजस्वी हो गया और उसके चारों ओर एक प्रकाश पुंज बन गया। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। जब भक्त अपनी अंतिम सीमा तक तप करता है तो स्वयं विधाता को पहरेदार बनकर द्वार खोलने पड़ते हैं। उसी समय गांव के बाजार में एक भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। साहूकार, जो कभी हाथी पर सवार होकर निकलता था, आज पागलों की भांति धूल में लौट रहा था। उसके रेशमी वस्त्र तार तार हो चुके थे। वो अपनी छाती पीट पीट कर चीख रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो देवी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने झूठ बोला था, जगदीश निर्दोष है, मैंने ही अपने घर में चोरी का नाटक रचा था। हाय रे, मेरा लाल, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। साहूकार की ये बातें सुन के पूरा गांव जैसे नींद से जाग गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो लोग कल तक जगदीश को चोर कह रहे थे, आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका खून खौल उठा। ग्रामीणों की भीड़ साहूकार को घेरते हुए काल कोठरी की ओर बढ़ने लगी। वहां का नज़ारा देख के सबकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि जगदीश काल कोठरी से बाहर आ रहा है, लेकिन वो जमीन पर नहीं चल रहा था, बल्कि उसके कदम हवा में तैर रहे थे। उसके पीछे से माता ब्रह्मचारिणी की असीम ऊर्जा का आभास हो रहा था। जब जगदीश बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नज़र सुमति और अपने बच्चों पे पड़ी। सुमति, जो भूख और प्यास से अधमरी हो चुकी थी, अपने पति को इस दिव्य रूप में देख के अपनी सुध बुध खो बैठी। वो भागती हुई आई और जगदीश के चरणों में गिर पड़ी। जगदीश ने उसे उठाया, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंखों से बहते हुए करुणा के आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। पूरा गांव जगदीश के सामने नतमस्तक हो गया। लोग चिल्लाने लगे, जगदीश हमें क्षमा कर दो, जगदीश हमें क्षमा कर दो। हमने एक भक्त का अपमान किया है, हमने माँ का अपमान किया है। साहूकार भागता हुआ आया और जगदीश के पैरों को पकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, जगदीश मुझे माँ बचा ले, जगदीश मुझे बचा ले, मेरा धन चला गया, मेरा मान चला गया, अब मेरा बेटा भी जा रहा है। अपनी माँ से कह दे कि मुझे बख्श दे। जगदीश की आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल असीम शांति थी। उसने कहा, साहूकार जी, मैंने आपको कभी बद्दुआ नहीं दी। ये मेरा न्याय नहीं है, ये उस माँ का न्याय है जिसकी सत्ता को आपने तुच्छ समझा था। अहंकार का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य की एक किरण उसे ढहाने के लिए काफ़ी है। प्रिय भक्तों, काल चक्र अपनी गति से घूम रहा था और न्याय का तराजू अब पूरी तरीके से पलट चुका था। जिस काल कोठरी की सीलन भरी दीवारों के बीच भक्त जगदीश ने अपनी देह को सुखाकर तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की थी, आज उसी अंधकार में कोठरी में
वो अभिमानी साहूकार अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहा था और वहाँ पड़ा सड़ रहा था। नियति का ये कैसा क्रूर प्रहार था। वही बेड़ियाँ, वही सन्नाटा और वही अकेलापन। लेकिन जगदीश की बेड़ियों में जहाँ माँ की भक्ति की सुगंध थी, वहीं साहूकार की बेड़ियों में उसके पापों की सड़ांध और आत्मा की चीखें भरी हुई थी। साहूकार कोठरी के कोने में दुबक के बैठा था। उसे दीवारों पर रेंगते हुए कीड़े भी अब काल के दूत नजर आ रहे थे। उसे बार बार अपने बेटे का वो चेहरा याद आता जो बीमारी की आग में झुलस रहा था। वो चीखता, चिल्लाता और सलाखों को पकड़ के हिलाता, लेकिन पहरेदार जो कभी उसके तलवे चाटते थे, आज उसे धिक्कार कर दूर हट जाते थे। राजा के दरबार से आदेश आ चुका था। धोखाधड़ी, निर्दोष को फंसाने और राजसत्ता को गुमराह करने के अपराध में साहूकार को मृत्यु दंड दिया जाएगा। विजयदशमी के पावन पर्व पर जब अधर्म का नाश होता है, उसी दिन उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाना था। उधर गांव का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। जगदीश के घर के बाहर आज दिवाली जैसा माहौल था। गांव की जिन औरतों ने सुमति को दुत्कारा था, वे आज अपनी थालियों में पकवान भरकर उसके द्वार पे खड़ी थी। लोग जगदीश के चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए कतारबद्ध थे। लेकिन जगदीश वो आज भी वही सरल किसान था। उसके मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं था। वो शांत भाव से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी उसी दिव्य प्रकाश में डूबी हुई थी जो उसने काल कोठरी में देखा था। सुमति ने जब अपने पति से पूछा, स्वामी, क्या आपको उन लोगों पे क्रोध नहीं आता जिन्होंने हमें इतना सताया है? जगदीश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुमति, क्रोध तो अहंकार की उपज है। जो कुछ हुआ वो माता की इच्छा थी। यदि मैं कैद ना होता तो शायद मेरी तपस्या पूरी ना होती, और यदि साहूकार ये षड्यंत्र ना रचता तो उसे अपनी आत्मा की शुद्धि का अवसर ना मिलता। सब माँ ब्रह्मचारिणी की ही लीला है। हम तो केवल उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, साहूकार के भीतर का अहंकार मर रहा था और उसकी जगह एक असहनीय आत्मग्लानि जन्म ले रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गरीबों का खून चूसा था, कैसे उसने जगदीश के मासूम बच्चों को दाने दाने के लिए तरसाया था। वो अंधेरे में अपनी आंखें बंद करता तो उसे माँ ब्रह्मचारिणी का वही स्वरूप दिखाई देता जो तप की साक्षात मूर्त है। उसे महसूस हुआ कि असली दरिद्र तो वो स्वयं है, जिसके पास करोड़ों का सोना होने के बाद भी शांति का एक पल नहीं है। फांसी का दिन आ पहुंचा। पूरे रामपुर गांव को उस मैदान में एकत्रित किया गया जहां फांसी का फंदा तैयार था। साहूकार को जब सिपाहियों ने कोठरी से बाहर निकाला तो वो चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। जिस वैभव का उसे घमंड था, आज वो उसे मौत के साए से नहीं बचा पा रहा था। उसे जब उस काले तख्ते की ओर ले जाया जाने लगा तो भीड़ ने उसे देख के पत्थर मारने शुरू कर दिए। लोग चिल्ला रहे थे, पापी का अंत ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वो जगदीश था। उसने लोगों को रोका और शांत रहने का निवेदन किया। साहूकार ने जब जगदीश को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप की गंगा बह निकली। वो फंदे के नीचे खड़ा था। जल्लाद ने काला कपड़ा उसके चेहरे पर डालने की तैयारी की। राजा ने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? साहूकार की आवाज़ गले में अटक रही थी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया, हे माँ ब्रह्मचारिणी, मैंने तुझे पत्थर समझा, मैंने तेरी शक्ति का उपहास किया। आज मुझे समझ आ गया है कि इस संसार में तेरे नाम के सिवा सब कुछ नश्वर है। मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है माँ, लेकिन मुझे दुख है कि मैं तेरे सच्चे भक्त को पहचान नहीं पाया हूँ। यदि तू मुझे सुन रही है तो मुझे क्षमा मत करना, क्योंकि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। लेकिन मेरे मासूम बेटे को मेरे पापों की सजा मत देना। हे जगदम्बा, मुझे एक बार अपनी शरण में ले लो, चाहे फिर मेरी रूह को नरक की आग में झोंक दे। उसकी पुकार में ऐसी तड़प थी कि वहाँ खड़ा हर व्यक्ति निस्तब्ध हो गया। साहूकार ने मन ही मन माता के उस स्वरूप का ध्यान किया और जो हाथ में कमंडल और जप की माला लिए माता ब्रह्मचारिणी जो धैर्य की प्रकाष्ठा है, वो मन ही मन बोलने लगा, माँ, तूने हजारों साल तक तप किया, क्या इस पापी की एक क्षण की भी ये तड़प तेरे चरणों तक नहीं पहुँचेगी? मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले।
प्रिय भक्तों, समय की सुई मानो उस क्षण ठिठक गई हो। फांसी का वो काला फंदा साहूकार की गर्दन के बिल्कुल करीब था। जल्लाद का हाथ उस लीवर पर था जिसे खींचते ही एक जीवन का अंत हो जाना था। पूरे रामपुर गांव के लोग सांसें थामे खड़े थे। कुछ की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी तो कुछ की आंखों में उस पापी के प्रति दया का भाव जो अब अपने ही आंसू के सैलाब में डूब चुका था। साहूकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अब ना तो भीड़ का शोर सुनाई दे रहा था और ना ही अपनी मौत का खौफ। उसे तो बस अपने भीतर एक चीख सुनाई दे रही थी, वो चीख जो उसने जगदीश को काल कोठरी में डालते समय अनसुनी कर दी थी। उसने अपने कांपते हुए होठों से अंतिम बार पुकारा, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हे माँ तपस्विनी ब्रह्मचारिणी माता, मैंने जीवन भर केवल धन को अपना ईश्वर माना, पर आज मौत के इस द्वार पर खड़ा होकर जान पाया हूँ कि सबसे बड़ा धन तो वो श्रद्धा है जो तेरे चरणों में होती है। माँ, मैं इस दंड का पात्र हूँ, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मेरी आत्मा को अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना ताकि अगले जन्म में मैं जगदीश जैसा निष्कलंक भक्त बन सकूं। अभी साहूकार के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। तपती दोपहरी की वो तेज धूप एक अत्यंत ही शीतल और मध्यम प्रकाश में तब्दील हो गई। पूरे मैदान में चमेली और पारिजात के फूलों की एक ऐसी महक फैल गई मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ कि जल्लाद का हाथ लीवर पर ही जम गया। वो उसे खींच ही नहीं पाया। तभी फांसी के उस ऊंचे तख्ते के ठीक ऊपर शून्य से एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से माता ब्रह्मचारिणी का वो स्वरूप अवतरित हुआ जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, एक हाथ में जप की माला और दूसरे में कमंडल लिए माता के चेहरे पर वो शांति और करुणा थी जिसे देख के करूर से करूर व्यक्ति का भी हृदय पिघल जाए। उनके मस्तक पर चंद्रमा की वो शीतलता थी जो संसार के समस्त तापों को हर लेती है। पूरा गांव एक साथ भूमि पर दंडवत हो गया। लोगों के मुख से अनायास ही निकलने लगा, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ जगदम्बे। माता की उस दिव्य आभा ने जैसे ही साहूकार को छुआ, उसकी गर्दन के चारों ओर का वो काला फंदा देखते ही देखते ताजे और सुगंधित फूलों की एक माला में तब्दील हो गया। जिस तख्ते पर वो खड़ा था वो सोने की तरह चमकने लगा। साहूकार ने जब अपनी आंखें खोली और सामने साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा को पाया तो वो फूट फूट के उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ की वाणी गूंजी जो किसी संगीत की तरह मधुर लेकिन गंभीर थी, उठो वत्स, जी क्षण तुमने अपने अहंकार का त्याग कर सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ली, उसी क्षण तुम्हारे पापों का नाश हो गया। पश्चाताप की अग्नि में तपकर ही कोई आत्मा कुंदन होती है। तुमने जगदीश के शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उसके कष्ट ने उसे मेरी सिद्धि तक पहुंचाया और तुमने स्वयं जो यातना सही है उसने तुम्हें सत्य के मार्ग पर ला खड़ा किया है। उसी समय गांव की ओर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। साहूकार का बेटा जो मृत्युशैया पे था वो अचानक उठ के खड़ा हो गया है और उसका सारा रोग भी गायब हो गया है। ये सुनते ही साहूकार की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि माता की करुणा ने न केवल उसे जीवन दान दिया है बल्कि उसके वंश को भी बचा लिया है। माँ ब्रह्मचारिणी ने तब पूरे गांव की ओर अपने ममता में दृष्टि डाली और कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, भक्ति केवल माला जपने या मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है धैर्य, संयम और अटूट विश्वास। जो मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपना मार्ग से विचलित नहीं होता है, जो सत्य के लिए कष्ट सहता है, मैं सदैव उसके साथ रहती हूँ। और जो अपराधी अपनी भूल को पहचान के प्रायश्चित की अग्नि में जलता है, उसके लिए मेरी करुणा के द्वार कभी बंद नहीं होते हैं। प्रिय भक्तों, समय का चक्र कभी थमता नहीं है, पर कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों पर अमिट स्याही से लिख दिए जाते हैं। रामपुर गांव के उस मैदान में जहां फांसी का फंदा लगा था, वहां सन्नाटा तो था, पर उस सन्नाटे में एक अजीब सी दिव्यता घुली हुई थी। साक्षात माता ब्रह्मचारिणी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी हवाओं में उनके चरणों की सुगंध और वो अलौकिक शीतलता शेष थी। राजा के सैनिकों ने फौरन उस साहूकार को नीचे उतारा। वही साहूकार जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के भय से थर थर काँप रहा था, अब एक शांत सरोवर की तरह स्थिर था।
उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं बल्कि उस परम आनंद और पश्चाताप के थे जो ईश्वर के दर्शन के बाद प्राप्त होता है। राजा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और साहूकार के पास जाके कहा, साहूकार, माँ ने तुम्हें जीवन दान दिया है और उनके आदेशानुसार मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। लेकिन साहूकार ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। उसने राजा के चरणों में गिर के कहा, महाराज, माँ ने मुझे फांसी से तो बचा लिया, लेकिन मेरी आत्मा की शुद्धि अभी बाकी है। मुझे वो सदा दीजिए जो मैंने निर्दोष जगदीश को दी थी। मुझे उसी काल कोठरी में ले चलिए जहाँ भक्त जगदीश ने 9 दिनों तक बिना अन्न जल के माँ की आराधना की थी। मैं वहाँ रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पूरा गांव दंग रह गया। जिस साहूकार को अपनी कोमल सैया और महलों से मोह था, वो आज स्वेच्छा से उस अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में जाने की विनती कर रहा था। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। साहूकार को उसी काल कोठरी में ले जाया गया। जब वो उस कोठरी के भीतर प्रविष्ट हुआ तो उसे वहाँ दीवारों पर जगदीश के नाखून से उखड़े हुए माता के नाम दिखाई दिए। वो उन दीवारों को चूमने लगा और वहीं बैठकर माता ब्रह्मचारिणी के नाम का जाप करने लगा। उसने संकल्प लिया कि वो अपनी सारे धन दौलत गरीबों में बांट देगा और जीवन भर माता के मंदिर की सेवा करेगा। उधर रामपुर गांव का दृश्य अब किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। माता की कृपा ऐसी बरसी कि उस वर्ष खेतों में जो फसल लहलाई वैसी गांव के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। नदी का जल दर्पण की तरह साफ हो गया, जिसमें नीले आकाश और उगते हुए सुनहरे सूरज की छवि ऐसी लगती थी मानो साक्षात प्रकृति माँ का अभिषेक कर रही हो। जगदीश के घर की खुशियाँ फिर से लौट आई थी। सुमति ने आज माँ के आगमन की खुशी में पूरे घर को गोबर से लीपा था और द्वार पर रंगोली सजाई थी। जगदीश अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर माँ के मंदिर की ओर जा रहा था। गांव का हर व्यक्ति आज उसे झुक के प्रणाम कर रहा था, पर जगदीश के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। उसके चेहरे पर आज भी वही भोली मुस्कान और आंखों में वही अटूट विश्वास था। जब जगदीश मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार का बेटा, जो कुछ समय पहले तक मृत्यु के करीब था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर फूल चढ़ा रहा था। जैसे ही उस बालक ने जगदीश को देखा, वो दौड़कर आया और उसे गले लग गया। साहूकार की पत्नी ने सुमति के पैर छुए और अपनी भूल की क्षमा मांगी। ये दृश्य देख के वहाँ उपस्थित हर आंखें नम हो गई। लोगों को समझ आ गया था कि माँ ब्रह्मचारिणी ने केवल एक भक्त को नहीं बचाया था, बल्कि पूरे गांव के भीतर जमी नफरत और अहंकार की दीवारों को ढा दिया था। शाम की आरती का समय हुआ। शंख की गूंज और घंटों की खनक से पूरा रामपुर गुंजायमान था। मंदिर के भीतर माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा आज और भी तेजस्वी लग रही थी। ऐसा लगता था मानो पत्थर की वो मूर्त अभी बोल पड़ेगी। पुजारी जी ने जब आरती का थाल उठाया तो अचानक मंदिर के गर्भगृह में वही दिव्य प्रकाश फिर से फैल गया। साक्षात माता ब्रह्मचारिणी एक बार फिर ज्योति स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और उनकी वाणी किसी मधुर वीणा की तरह पूरे मंदिर में गूंज उठी। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखना, भक्ति का मार्ग फूलों की सेज नहीं, तपस्या की अग्नि है। जो मनुष्य कष्टों के पहाड़ टूटने पर भी अपने धैर्य को नहीं खोता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और सदाचार का पालन करता है, मैं साक्षात उसके हृदय में निवास करती हूँ। जगदीश की निस्वार्थ भक्ति ने मुझे काल कोठरी में आने पे विवश किया और साहूकार के सच्चे पश्चाताप ने मुझे फांसी के फंदे को फूलों की माला बनाने पे मजबूर किया। सदा सत्य के मार्ग पे चलो, निर्बलों की सहायता करो और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। माँ के ये शब्द सुनकर पूरे गांव ने संकल्प लिया कि वे कभी किसी निर्दोष को नहीं सताएंगे और हमेशा प्रेम से रहेंगे। वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे प्रतिमा में समा गया। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है और हमारी नीयत साफ है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें वो शक्ति देती है जिससे हम अपनी बुराइयों को जलाकर भस्म कर सके और एक नए पवित्र जीवन की शुरुआत कर सके। इस पावन नवरात्रि में आइए हम भी जगदीश की तरह अटूट विश्वास और माता ब्रह्मचारिणी की तरह असीम धैर्य धारण करने का संकल्प ले। विश्वास मानिए,
माँ आपकी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगी। इस कथा के साथ आज का हमारा ये सफ़र यही विश्राम लेता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता ब्रह्मचारिणी के इस महिमामय प्रसंग ने आपके हृदय को जरूर छुआ होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि माँ की ये महिमा जन जन तक पहुँचे, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही हृदय स्पर्शी कथाएं और माँ के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करना चाहते हैं तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी पावन कथा आपसे छूट न जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने हेतु पूरे मन से लिखे जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अगले भाग में हम माँ के एक और अद्भुत और कल्याणकारी स्वरूप की कथा लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए माँ की भक्ति में लीन रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। माई मेरी सचियाँ जोते वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोल साचे दरबार की जय।